गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। और आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, द मर्चेंट्स कारवा। कारवा आपको पता है बच्चों? कारवा जब एक साथ लोग ग्रुप में होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने कुछ कैटल्स के साथ में, अपने कुछ मवेशियों के साथ में, और सारी चीज़ें खाने की पीने की सब साथ में लेके जाते हैं, तो उसको कहते हैं कारवा। तो हमारे चैप्टर का नेम है मर्चेंट्स कारवा, ये मतलब व्यापारियों का कारवा। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। Once there was a merchant who had fine silk and rugs to sell. यहाँ रग का मीन्स है छोटे छोटे कारपेट, कालीन। ठीक है, सिल्क आपको पता ही है। एक बार एक मर्चेंट था जिसको अपना सिल्क और अपने जो कालीन है वो बेचने थे। He wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. उसकी इच्छा थी कि वो अपना जो सामान है वो अपने देश के दूसरी साइड, जो सैंडी डेजर्ट है वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके उसको सेल करे, यानी कि अपने देश से दूसरी जगह। द मर्चेंट ओन्ड अ लार्ज कारवा ऑफ कैमल्स। मर्चेंट का खुद का एक बहुत बड़ा कैमल का कारवा था। ठीक है, बहुत सारे ऊँट थे उसके पास में। एंड ही एम्प्लॉयड मैनी मैन, और उसने बहुत सारे आदमियों को भी रख रखा था, क्योंकि जब कैमल ज़्यादा होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें कौन देखेगा। तो उसके लिए उसने उसमें बहुत सारे आदमी की भी ज़रूरत होगी। तो उसने क्या किया, एम्प्लॉयड किया, यानी कि उन बहुत सारे आदमियों को रखा। कैमल्स वर द ओनली एनिमल्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रैवल ओवर द डेजर्ट विद द हैवी लोड। कैमल केवल अकेला एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में हैवी लोड के साथ बहुत ज़्यादा यात्रा कर सकता है, वो चल सकता है। तो सिर्फ कैमल ही एक ऐसा होता है जो रेगिस्तान में ईजिली चल सकता है। फॉर मैनी डेज अब्दुल द मर्चेंट, मर्चेंट का नेम क्या था बेटा? अब्दुल। एंड हिज मैन हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। कई दिनों से अब्दुल और उसके जो आदमी हैं वो यात्रा की तैयारी कर रहे थे। The canvas tent and the poles were placed upon one camel. एक कैमल पे कैनवास के टेंट और जो पोल होते हैं जिससे कि टेंट को बांधा जाता है वो सारे रखे गए। ग्रेट लेदर बोटल्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल। दूसरे जो कैमल था उसके ऊपर लेदर की वाटर बोतल्स रखी गई। पहले वही थी बच्चों, ठीक है, उसमें पानी ठंडा रहता था, एकदम साफ़ करते थे उसको और उसके अंदर पानी भरा जाता था। तो ये पानी भी ज़्यादा चाहिए था, इतने सारे लोग थे, तो पानी की बोतल एक दूसरे कैमल पे रखी गई। Firewood and bags of rice and barley meal were placed upon still another. उसके बाद आग जलाने की लकड़ियाँ और चावल के बोरे, बार्ली मतलब जो के जो सामान, जो का भी जो बोरा था, जो सामान था खाने पीने का, वो दूसरे कैमल के ऊपर रखे गए। इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गुड। और मर्चेंट का जो सामान था उसके लिए बहुत सारे कैमल्स की ज़रूरत थी। रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत। एट लास्ट द कार्गो वॉज रेडी फॉर द जर्नी। और अंत में क्या हो गया, ये जो कारवा है ये यात्रा करने के लिए रेडी हो गया। सारा सामान सब कुछ सब अच्छे से सेट हो गया, सारे कैमल्स पे रख लिए गए और अब ये कारवा रेडी है हमारी आगे की जर्नी के लिए। द सन शोन स्टेडली, स्टेडली मतलब बहुत तेज़ी से, तो सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था। मेकिंग द सैंड सो हॉट दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इट इन द डे टाइम। सैंड इतनी ज़्यादा गर्म थी कि कोई भी दिन के समय उस पर नहीं चल सकता था। बट एट नाइट बोथ मैन एंड द कैमल कुड ट्रैवल ईजली। लेकिन रात के समय
इन मतलब जो आदमी लोग थे वो और कैमल, ये लोग बहुत ही इजी यात्रा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो सैंड है ना, डेजर्ट की सैंड रात में ठंडी होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो रात में ये लोग यात्रा कर सकते थे। सो अब्दुल द मर्चेंट सेड टू द मैन, तो अब्दुल ने मर्चेंट से कहा, बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट। उसने, जो अब्दुल था, मर्चेंट जो था, उसने कहा अपने आदमियों से कि सनसेट के बाद सभी लोग तैयार रहेंगे यात्रा करने के लिए, स्टार्ट रहेंगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे यात्रा करने के लिए। गिव द कैमल प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, कैमल्स को बहुत ज़्यादा पानी दे दो पीने के लिए, उनको पानी पिला दो अच्छे से। एंड फीड देम वेल, और उनको खाना भी अच्छे से खिला दो, ठीक है। जैसे आप लोग खाना पीना अच्छे करते हो तो हमारे जो जानवर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उनको भी अच्छे से खाना पीना आप खिला दो पिला दो। फॉर वी शैल हैव ए लॉन्ग हार्ड जर्नी, क्योंकि हमें आगे हार्ड जर्नी करनी होगी, बहुत चलना होगा, तो इसलिए अब जानवरों को अच्छे से खाना दाना पानी आप पिला दो खिला दो। अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल्ड ऑल दैट नाइट, अब्दुल और उसके आदमी उस रात सारी रात चलते रहे। वन मैन वॉज द पायलट, पायलट मतलब जो सबसे आगे रहता है, ठीक है, तो एक आदमी उसमें से पायलट था। ही रोड अहेड, वो आगे की ओर चल रहा था। फॉर ही न्यू द स्टार एंड बाय दैम ही कुड गाइड द कारवास, वो क्या करता था, तारों की दिशाओं को जानता था और उससे वो जो कारवा था उसको वो गाइड कर सकता था, इसलिए वो सबसे आगे चला। एट डे ब्रेक दे स्टॉप्ड, जैसे ही दिन ढल गया वो लोग रुक गए, ठीक है, वो लोग रुक गए, ठीक है, जैसे ही दिन होगा तो वो लोग रुक गए, रात भर चलते रहे और जैसे ही दिन हुआ तो वो लोग रुक गए। दे स्प्रेड द कारवा टेंट एंड फेड द कैमल, उन्होंने क्या किया, अपना जो कैनवास था, ठीक है, जो कैनवास था, जो टेंट था, उसको बनाया अच्छे से, और जो कैमल्स थे उनको दाना पानी जो भी है वो खिलाया पिलाया। दे बिल्ट फायर्स, उन्होंने आग चलाई। कुक द राइस, राइस पकाए। एंड मेड केक ऑफ बार्ली मिल्स, और जो कि रोटी बनाई। ड्यूरिंग द डे द मैन रेस्टेड इन द शेड ऑफ द टेंट, दिन के समय जो उसके आदमी थे अब्दुल के, वो टेंट में रेस्ट करते थे। आफ्टर द इवनिंग मील, शाम के खाने के बाद, द कारवा स्टार्ट अगेन ऑन इट्स वे, वो कारवा फिर से अपनी यात्रा पे चलने लगता। दे हैड ट्रेवल दस फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट, और इस तरह से उन्होंने 3 रातें करके अपनी यात्रा कंप्लीट उन्होंने वो करने लगे, मतलब 3 दिन बीत चुके थे, 3 रातें वो कंटिन्यू यात्रा कर रहे थे। अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग द कैमल रेज्ड देयर हेड, stretched their nostrils and hastened eagerly forward। अब तीसरे दिन क्या हुआ, जब सुबह मॉर्निंग थी तो कैमल ने अपने सिर ऊंचे उठाए और अपने जो नॉस्टल थे उसको फुलाए, नथुने जो होते हैं ना उसके जानवर के, उसको फुलाए। एंड हेस्टेंड एगर फॉरवर्ड, और आगे चलने के लिए वो उत्सुक हुए। द पायलट क्राइड, पायलट चिल्लाया। द कैमल स्मेल वाटर एंड ग्रास, की जो कैमल ने है ना क्या किया, वाटर और ग्रास को सूंघा है। एंड ओसिस इज नियर, जरूर यहाँ पे एक ओसिस होगा। ओसिस मतलब जहाँ पे पानी रहता है, जहाँ पे देखो रेगिस्तान में क्या होता है बच्चों, वैसे तो पानी रहता नहीं है, और जहाँ जिस जगह पानी और थोड़ी सी जो वनस्पति उग जाती हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको उस जगह को ओसिस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं वहाँ पे एक ओसिस जरूर होगा। बिफोर लॉन्ग दे कुड सी पाम ट्री, और फिर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे पाम ट्री देखे, विद देयर स्प्रेडिंग लीव वेविंग इन द सॉफ्ट ब्रिज, जिसकी जो पत्तियां हैं वो हवा में लहरा रही थी। जॉयफुल दे रेस्ट ड्यूरिंग द डे, और फिर उन्होंने वहाँ पे दिन के समय रेस्ट किया। कैमल ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग, और फिर उन्होंने कैमल को भी छोड़ दिया कि वो भी अच्छे से पानी पी लें। द मैन फिल द ग्रेट लेदर बॉटल विद द फ्रेश वाटर, फिर आदमियों ने क्या किया, अपनी जो वाटर बोतल थी उसको भी पानी से, फ्रेश वाटर से भर लिया। इन द इवनिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, और शाम के समय वो लोग बहुत ही रिफ्रेश्ड थे, एकदम तरोताज़ा थे और खुश थे। द मैन कंटिन्यूड द जर्नी, और फिर उन लोगों ने वापस जर्नी स्टार्ट की। सो द ट्रैवल नाइट, अब उनको रात के समय ट्रैवल करना था। रेस्टिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ डे,
और फिर दिन के समय ज़्यादा गर्मी थी। एट लास्ट वन मॉर्निंग द पायलट सेड, फिर जब लास्ट मॉर्निंग थी मतलब जब तक वो पहुंचने वाले थे, तो उसने कहा वी शैल सून रीच द एंड ऑफ जर्नी, कि हम लोग जल्दी ही क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमको पहुंचना है वहाँ पे हम जल्दी पहुंचाएंगे, हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। द मैन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस, सारे आदमी ये सुनकर बहुत खुश हो गए। फॉर दे वर वेरी, क्योंकि सारे के सारे बहुत थके हुए थे। एंड द कैमल नीडेड रेस्ट, और जो कैमल थे उनको भी आराम चाहिए था, वो भी आराम करना चाहते थे। आफ्टर सफर डेट नाइट अब्दुल सेड, अब जब रात का भोजन हो गया, सफ़र में रात का भोजन, रात के भोजन के बाद में अब्दुल ने कहा थ्रो अवे द फायर वुड एंड द मोस्ट ऑफ वाटर, उसने कहा कि ये जो फायर वुड है, जो लकड़ियाँ हैं, इसको फेंक दो और जो पानी है उसको भी हटा दो। क्यों हटा दो? इट विल बी राइट इन द बर्डन ऑफ द कैमल, क्योंकि जानवर इसके जो कैमल के ऊपर जो फालतू का जो बोझ है ये कम हो जाएगा। तो ये जो फायर वुड की अब ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। बाय टुमारो वी शैल रीच द सिटी, ठीक है, कल तक हम सिटी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अब्दुल ने कहा कि जानवरों पे बाहर ना हो तो आप उसको फेंक दो, यहीं पे थ्रो कर दो। व्हेन द कारवा स्टार्ट दैट इवनिंग, उस शाम को जब कारवा स्टार्ट हुआ, द पायलट लेड द वे एज यूजल, पायलट हमेशा की तरह लीडिंग कर रहा था, वो सबसे आगे था। बट आफ्टर वाइल वेरी विथ मैनी नाइट्स ऑफ वॉचिंग ही फेल स्लीप, लेकिन वो कंटिन्यू कई रातों से जाग रहा था, तो जागने की वजह से उसको नींद आ गई और वो सो गया। ऑल नाइट लॉन्ग द कारवा ट्रैवल, पूरी रात उस कारवा ने ट्रैवल किया, ठीक है, यात्रा की। एट डे ब्रेक द पायलट अवॉक, जब दिन हुआ तो पायलट जागा। एंड लुक एट लास्ट स्टार, और उसने उस लास्ट स्टार को देखा। फैडिंग इन द मॉर्निंग लाइट, जो मॉर्निंग लाइट में थोड़ा सा दिख रहा था, फैडिंग सा दिख रहा था। हॉल्ट, रुको, ही कॉल्ड, उसने कहा ही रुको। द कैमल्स मस्ट हैव टर्न वाइल आई स्लेप्ट, बोले कैमल ना जरूर टर्न हो गया जब मैं सो गया। वी आर एट द प्लेस फ्रॉम विच वी स्टार्टेड यस्टरडे, हम लोग उसी जगह पे हैं जहाँ से हमने वापस मतलब कल यात्रा शुरू की थी। इसका मतलब कैमल पूरी रात वहीं पे घूम के उसको उसी जगह लेके आ गया जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ओके, जस्ट लाइक मान लो कि यहाँ से शुरू किया ना, तो कैमल वापस ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ गया। पूरी रात वो लोग ऐसे ही घूमते रहे। देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक, अब पीने के लिए पानी भी नहीं था। देयर वॉज नो फायर वुड टू कुक द फूड, और भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं थी। द मैन स्प्रेड द टेंट एंड ले डाउन अंडर दैम, अब मैंने क्या किया, अपने टेंट को बिछाया और उस पर लेट गए और सेइंग, और ये कहा द वुड एंड द वाटर आर गॉन, पानी और लकड़ियाँ तो जा चुके हैं। वी आर लॉस्ट, हमने सारा इसको खो दिया, हम लोगों ने वहीं पे डाल दिया है। बट अब्दुल सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन अब्दुल ने अपने आप से कहा दिस इज़ नो टाइम टू रेस्ट, कि ये आराम करने का समय नहीं है। आई मस्ट फाइंड वाटर, मुझे पानी ढूंढना होगा। इफ़ आई गिव वे टू डिस्पेयर ऑल विल बी लॉस्ट, डिस्पेयर मीन्स निराश हो जाना, अगर मैं निराश हो जाऊंगा इस तरह से तो सब कुछ खो जाएगा, तो मुझे निराश नहीं होना है। द अब्दुल स्टार्टेड अवे फ्रॉम द टेंट, अब्दुल टेंट से बाहर आ गया। वॉचिंग द ग्राउंड क्लोजली, और उसको बड़े ध्यान से देखा, जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, उसको बड़े ध्यान से देखा। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा और चलता रहा। एट लास्ट ही सा ए टफ्ट ऑफ ग्रास, और लास्ट में उसने एक जो ग्रास था उसका एक गुच्छा देखा, बहुत सारी ग्रासेस देखी उसने। देयर मस्ट बी वाटर समवेयर अंडर द सैंड, और उसने अपने आप से कहा कि यहाँ पे सैंड के अंदर कहीं ना कहीं वाटर हो सकता है। और दिस ग्रास वॉज नॉट बी हियर, नहीं तो ये ग्रास यहाँ पे नहीं होती। थॉट द मर्चेंट, इस मर्चेंट ने सोचा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी होगा, अगर पानी है तभी यहाँ पे ग्रास है, नहीं तो ग्रास यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। ही रैन बैक टू द टेंट, वो टेंट की तरफ भागा। शाउटिंग एंड कॉलिंग, चिल्लाया और कहा ब्रिंग एन एक्सेस एंड स्पेड कम क्विकली, स्पेड मतलब कुदाल, ठीक है, कि क्या लेके आओ, जल्दी से एक्स और स्पेड लेके आओ। द मैन जम्प्ड अप एंड रन विद द मर्चेंट, आदमी लोग जो थे ना जल्दी से उठे और मर्चेंट के साथ में चले गए।
टू द प्लेस वेयर द ग्रास वॉज ग्रोइंग, वो उस जगह पे जहाँ पे घास उगी हुई थी. दे बिगेन टू टेक इन द सैंड, उन्होंने क्या किया, सैंड को खोदना शुरू किया. एंड प्रेजेंटली दे स्टक ए रॉक, और फिर उसके बाद उनके जो कुदाल थी एक रॉक पे आके स्टक हो गई, रुक गई. अब अब्दुल जम्प्ड डाउन इनटू द होल एंड पुट हिज ईयर क्लोज टू द रैक. अब्दुल क्या किया, उस जो उन्होंने होल जो खोदा था उसके अंदर गया और जो रॉक थी उस पर कान लगा के सुना. वाटर वाटर ही क्राइड, वो चिल्लाया पानी पानी, यानी कि उसको क्या किया, पानी की आवाज़ आ रही थी रॉक के अंदर से. है आई हियर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक, मैं इस ग्रेट रॉक के अंदर पानी की आवाज़ सुन सकता हूँ. वी मस्ट नॉट डिसअपेयर, हमें निराश नहीं होना चाहिए. ठीक है. Then raising his axe above his head, he struck a heavy blow. फिर उसने क्या किया, अपनी कुदाल को अपने सिर के ऊपर से ऐसे उठाया और फिर जोर से स्टक किया उस रॉक के ऊपर. अगेन एंड अगेन, और बार बार करता रहा. ही स्टक द रॉक, उस इस रॉक पर बार बार वो स्टक करता रहा, ठोकता रहा, उसको मारता रहा, पीटता रहा. एट लास्ट द रॉक ब्रोक, और लास्ट में क्या हो गया, रॉक टूट गई. एंड ए स्ट्रीम ऑफ वाटर क्लियर एज क्रिस्टल, और एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ पानी झरने की जैसे उसमें से फूटा, यानी कि बाहर निकला. फील द होल ऑलमोस्ट बिफोर द मर्चेंट कुड जंप आउट ऑफ इट, और मर्चेंट उसमें से बाहर आ गया, और वो जो पूरा जो उन्होंने एक डिग किया था, जो खोदा था, वो पूरा वाटर से भर गया. ए शाउट ऑफ जॉय ब्रस्ट फ्रॉम द लिप ऑफ मैन, मैन के होठों पे सबके ऊपर एकदम खुशी आ गई, खुशी छा गई. वो बहुत खुशी से नाचे गाए. दे ड्रैंक द वाटर एगरली, उन्होंने जल्दी से पानी पिया, बहुत ही जल्दी जल्दी पानी किया, उसके साथ पानी किया, बहुत ही खुशी से पानी किया. एंड आफ्टरवर्ड लेट द कैमल टू स्प्रिंग, और उसके बाद कैमल को स्प्रिंग के पास में छोड़ दिया ताकि वो भी पानी पी ले. दैन दे सेट अप ए पोल, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक पोल लगा दिया, यानी कि एक खंबा लगा दिया वहाँ पे. टू विच दे फास्टन ए फ्लैग, और उसके ऊपर एक फ्लैग भी लटका दिया. ठीक है. जैसे ये मान लेते हैं कि एक पोल है, ये पोल है, पोल के ऊपर उन्होंने एक ऐसे झंडा भी लगा दिया, जैसा भी वो झंडा लगा दिया उन्होंने. सो डैट द अदर ट्रेडर माइट फाइंड द वेल, ताकि जो दूसरे व्यापारी भी इस तरह से आए तो वो इस कुएं को देख लें कि यहाँ पे पानी है. इन द इवनिंग द मैन अगेन स्टार्टेड ऑन जर्नी, अब फिर शाम होते ही उन लोगों ने फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी. एंड दे रीच द सिटी द वेरी नेक्स्ट डे, और दूसरे ही दिन वो सिटी पहुंच गई. तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी. आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं हम लोग, टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो बेटा ये तो बहुत ईजी, आप लोग बता सकते हो ना. वेरी गुड, बता दोगे. गुड. चलो, फर्स्ट है द मर्चेंट हैड एंड, तो क्या क्या था उनके पास में, सिल्क एंड रग्स. ठीक है. तो इसको तो ए और सी दोनों ऐसे करना था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोनों लिखना है. द मर्चेंट एम्प्लॉयड मैनी मैन. गुड. द मैन फील द, क्या भरा था, वेरी गुड, ग्रेट, लेदर बोतल. हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा. बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट, किसने कहा था, बताओ. यस, किसने कहा था, अब्दुल सेड टू मैन. द कैमल्स स्मेल वाटर एंड ग्रास एंड ओसिस इज नियर, ये किसने कहा था, ये कहा था पायलट ने, जब उसने देखा ना. और किससे कहा था, मैन से कहा था, जितने भी वो आदमी थे उनसे कहा था. दिस इज़ नो टाइम टू रेस्ट, आई मस्ट फाइंड वाटर इफ़ आई गिव टू डिस्पेयर, ये किसने कहा था कि ठीक है ये समय नहीं ख़राब करना चाहिए, रेस्ट का समय नहीं है, मुझे पानी ढूंढना होगा. वेरी गुड, ये कहा था अब्दुल ने. किससे कहा था, अपने आप से. तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं हम लोग. द मर्चेंट ओन द लार्ज कार्गो ऑफ कैमल. देयर वॉज नो फायरवुड.
fire wood. The Karwa men began to dig in the sand and presently the struck a rock. A shout of joy. चलिए, गिव द रीज़न, ये आपको क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। हाँ, द बॉय इज एज वॉइस एज आउल, क्या कर दोगे? आउल, आउल लिख देना नंबर 1 पे। हर आइज स्पार्क्ड लाइक एज, ठीक है, लाइक के बाद जैसे डायमंड ही कर देना। द पेशेंट हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस, शी बिहेव्ड लाइक अ क्लाउन, ठीक है, एंड मेड एवरी वन लाफ। चिल्ड्रन जम्प्ड हियर एंड देयर लाइक मंकीज। हो गया। अब चलिए, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डोंट रेज, रेज मतलब उठाना, ठीक है, तो डोंट रेज द कर्टन टिल वी आर रेडी, पर्दे मत उठाओ जब तक कि हम रेडी ना हो जाए। कट द एप्पल बिफोर यू पील, पील मीन्स छिलका। द वैन नीड्स अ न्यू, ये वाला टायर। इज दिस द मेन, ये रोड हो जाएगा। पाउस बिफोर यू स्पीक, और यहाँ पे हो जाएगा द मोस्ट वेट इज ग्राउंड इनटू फ्लो। चलिए, यूज द क्लू एंड मेक सेंटेंस एज एंड एज, ठीक है, एज एंड एज क्या करना है, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव का यूज करना है। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? आप लिखो, चलिए, भी क्वेश्चन आंसर के साथ में मिल जाएगा आपको, है ना, साथ में हो जाएगा, डोंट वरी, लास्ट है। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ में, ठीक है। अभी इसका आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसको उसी करवा देते हैं और ये भी करवा दिया जाएगा, ठीक।